हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वालिटी कॉस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी सर्कल्स को। ठीक है, यानी कि लास्ट टू लास्ट लेक्चर से और लास्ट 3-4 लेक्चर से हम क्वालिटी के टॉपिक को ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी सर्कल्स एंड टुडे सेशन इज बेस्ड ऑन क्वालिटी कॉस्ट, यानी कि क्वालिटी पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स कवर क्वालिटी कॉस्ट। Cost of quality is measure that quantifies the best of control conformance and cost of failure of control non-conformance. In other words, it sums up the cost related to prevention and detection of cost due to occurrence of defect. ओके, तो क्वालिटी कॉस्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्वालिटी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज मेजर दैट क्वांटिफाई द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स इन प्रोड्यूसिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं कितने क्वालिटेटिव हैं। ठीक है, वो हम क्वांटिटी वाइज क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि भाई अगर आपने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं तो उनको अगर हम रैंडमली पिकअप करके उनको क्वालिटी चेक की जाए तो उनकी क्वालिटी कितनी फाइंड आउट हो रही है और कितने प्रोडक्ट कंफर्म हो रहे हैं। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ फेलियर और कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन क्वालिटी एक्टिविटीज, यानी कि क्वालिटी एक्टिविटीज, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, दैट इज कम अंडर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड इश्यूज एंड ऑफन स्प्लिट इनटू द प्रिवेंशन कॉस्ट। ठीक है, और अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड द एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हो जाते हैं, सैंपल या बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो किस तरीके से आप कॉस्ट को कंट्रोल करते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ओके, सो अ डेफिनेशन, total cost incurred on quality activities and issues often split into prevention cost
failure cost, etc. Okay, so money spent beyond expected production cost. Money spent beyond expected production cost. Labor, material, equipment to ensure that the product the customer receive is a quality product. The cost of quality include prevention, appraisal, and correction. The cost of quality includes prevention, appraisal, एंड करेक्शन. ओके, तो क्या है क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी? जो जितनी भी मनी हम स्पेंड कर रहे हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन पे ताकि हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है. मनी स्पेंड बियॉन्ड एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, जैसे कि लेबर, मटेरियल और इक्विपमेंट, टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट द कस्टमर रिसीव अ क्वालिटी प्रोडक्ट. ठीक है. The cost of quality includes prevention, appraisal and correction or repair cost. Okay. Quality costs are categorized into the four main types: prevention cost, appraisal cost, internal failure cost और external failure cost. तो ये समझेंगे हम यहाँ पे पहले. Quality costs are categorized into four main types. Quality cost categorized into four main types. First one है prevention cost. It is much better to prevent defect rather than finding and removing them from product. ठीक है. तो जो भी डिफेक्ट है उसे होने ही ना दिया जाए. The cost incurred to avoid the minimized number of defect of the first place are known as prevention cost. ठीक है. यानी कि आप प्रिवेंशन करके चलिए ताकि कोई भी पीस रिजेक्ट ही ना हो, तो उसको हम यहाँ पे प्रिवेंशन कॉस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं. जैसे कि अगर कोई भी पीस, the cost incurred to avoid or minimize the number of defect at a first place known as prevention cost. Some examples of prevention cost are improvement of manufacturing process. आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट कर लीजिए, वर्कर को ट्रेनिंग दे दीजिए, क्वालिटी इंजीनियर्स को हायर कर लीजिए, क्वालिटी चेकर्स हायर कर लीजिए, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल कर लीजिए, तो आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट मेंटेन रहेगी. सेकंड वन है अप्रेजल कॉस्ट. अप्रेजल कॉस्ट, ठीक है. Appraisal cost, also known as inspection cost, are those costs that are incurred to identify defective products. ठीक है. जो defective products आप identify कर रहे हो before they ship to the customer. ठीक है. जैसे क्वालिटी चेकर क्या होते हैं, रैंडमली पीसेस को चेक करते हैं और जो पीसेस रिजेक्ट हो रहे हैं that incurred appraisal cost. All costs associated with the activities that are performed during the manufacturing process to ensure required quality standard are also included in this category. So identification of defective product involve the maintaining a team of inspectors. It may be very costly for the some organization. ठीक है. थर्ड वन है internal failure cost.
Internal failure costs are those costs that are incurred to remove defect from the product before shipping them to the customers. ठीक है. Examples of internal failure cost include cost of rework, rejected product, scrap, etc. ठीक है. तो एक बार दोबारा से डिस्क्राइब कर रहा हूँ इंटरनल फेलियर कॉस्ट को. इंटरनल फेलियर कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट आर इनकर्ड टू रिमूव डिफेक्ट. जैसे कोई भी पीस रिजेक्ट हुआ, फिर आप उसको उस पीस की जो रिजेक्शन पॉइंट है या फिर जो भी उसमें डिफेक्ट है उसको रिमूव कर रहे हो. तो रिमूव करने में जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है दैट इज नोन एज इंटरनल फेलियर कॉस्ट. ओके. उसके बाद फोर्थ नंबर पे है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. इट डिफेक्टिव प्रोडक्ट हैव बीन शिप्ड टू द कस्टमर. अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर तक पहुंच गया, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट अराइज. तब क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट इनकर्ड हो जाती है. एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट इंक्लूड वारंटीज एंड रिप्लेसमेंट, lost sales because of the bad reputation, payment or damage arising from the use of defective product. Okay, the shipment of defective product can dissatisfy customer तो and damage goodwill and reduce sales and profits. ठीक है. तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है, एक तरीके से नेगेटिव रोल प्ले करती है. फाइनली अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है और कस्टमर फिर उसके बाद उसको रिप्लेसमेंट की ऑर्डर प्लेस करता है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर डिससेटिस्फाई है. कस्टमर आपके प्रोडक्ट को स्विच भी कर सकता है. आपकी सेल्स, आपकी प्रॉफिट पे, आपकी गुडविल पे असर पड़ेगा. ठीक है. तो ये 4 तरीके की कॉस्ट है, 4 टाइप्स की: प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. ठीक है. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, COQ बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल प्लस कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल, वेयर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल प्रिवेंशन कॉस्ट प्लस अप्रेजल कॉस्ट. ठीक है. अभी प्रिवेंशन कॉस्ट मैंने डिस्कस की थी और सेकंड नंबर पे अप्रेजल कॉस्ट. And cost of failure of control is equal to internal failure or external failure cost. Okay, so thank you very much.